नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख यूरेनस ग्रह से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि यूरेनस ग्रह जो है आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम के नजर से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट ग्रह है, क्योंकि इस ग्रह से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कमांड हाई सेकेंडरी लेवल का एग्जाम हो, या कमांड गेजेट लेवल का एग्जाम हो, या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, उस नजरिए से भी देखा जाए तो आज का सेशन जो है आपके लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो यूरेनस ग्रह जो है, यूरेनस ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यानी यूरेनस ग्रह अपने अक्ष पर इस कदर झुका है मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ लेटा हुआ है। यही कारण है कि यूरेनस ग्रह को हम लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बाकी बातें जो है विस्तार पूर्वक जानते हैं, तो मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा सेशन है आपका यूरेनस। देखिए, आज का सेशन है आपका यूरेनस। यूरेनस यूरेनस इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में भी इसको यूरेनस ही कहते हैं। इसकी खोजकर्ता जो है आपका यूरेनस ग्रह का, इसका खोजकर्ता जो है यहाँ गैलीलियो नहीं होगा, याद रखिएगा। इसकी खोज करता है विलियम हर्शल, हाँ, विलियम हर्शल, जो कि सन था आपका 1781 ईस्वी में यूरेनस ग्रह का खोज हुआ था। यूरेनस ग्रह को हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यानी कौन सा ग्रह लेटा हुआ प्रतीत होता है, तो है यूरेनस ग्रह। ठीक है, इसकी उपग्रह की संख्या देखते हैं। इसकी उपग्रह का संख्या आपका 27 है। सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह का है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, क्लास के अंत में इसका आंसर दूंगा मैं। और सबसे ज्यादा चंद्रमा किस ग्रह का है। ठीक है, चलिए बाकी बातें हम लोग आगे जानते हैं। तो यूरेनस ग्रह जो है आपका, यूरेनस ग्रह यूरेनस आपका जो ग्रह है सौर मंडल का 7वां ग्रह है, याद रखिएगा। 7वां ग्रह यानी आप क्या समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये सूर्यदेव हैं, तो ये 7वां नंबर रैंक रखता है आपका इस तरह से। ठीक है, 7वें नंबर में आपको कौन सा ग्रह देखने को मिल जाएंगे, तो आपका सूर्य ग्रह। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो है आपका बुध ग्रह। और 6 नंबर में कौन सा है, आपका शनि ग्रह है 6 नंबर में। और 7 नंबर में आपका यूरेनस ग्रह है। यूरेनस ग्रह को भी लाइटली मत लीजिए। ऐसा नहीं कि यूरेनस ग्रह जो है पृथ्वी से छोटा है, ऐसा मत सोचिए। ठीक है, हम देखते हैं यह ब्रह्मांड का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ब्रह्मांड का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और ग्रह है कौन, यूरेनस। ठीक है, और फर्स्ट कौन आता है, पहला सबसे बड़ा ग्रह तो वह है बृहस्पति। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका आता है शनि, याद रखिएगा। ठीक है, और तीसरा जो है आपका यूरेनस आता है। और इसे हम द्रव्यमान के हिसाब से देखें तो यहाँ द्रव्यमान के आधार पर हम देखते हैं चौथा बड़ा ग्रह है। ये सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है, एमसीक्यू में इस तरह का प्रश्न दे दिया जाता है जिससे आप कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत पजल हो जाते हैं। ठीक है, द्रव्यमान में या पृथ्वी से हम देखते हैं आपका द्रव्यमान में
पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक है। ठीक है, और आकार में हम देखते हैं आपका, और आकार में आपका 63 गुना अधिक बड़ा है। यानी पृथ्वी से आपका ये 63 गुना जो है बड़ा है। आप समझ सकते हैं, यूरेनस को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। अच्छा, यूरेनस जो ग्रह है, इस ग्रह पर हम देखते हैं आपका यूरेनस पर हाइड्रोजन यानी पानी, जैसे कि आप जानते हैं पानी का सूत्र है H2O, यानी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ठीक है, इससे मिलकर बनता है पानी। तो यूरेनस ग्रह जो है, इस पर आपको हाइड्रोजन, अमोनिया का एक गंध होता है, याद रखिएगा, बहुत खराब गंध होता है। मीथेन, परीक्षा में कभी कभी पूछ जाता है कि कीचड़ वाले इलाकों में कौन सा गैस पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा मीथेन, याद रखिएगा। और इस ग्रह को हम देखते हैं आपका, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया हूं, इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और इसका एक और भी नाम है, जिसे हम बर्फ या बाष्पशील पदार्थ वाला ग्रह कहते हैं इसको। ठीक है, वाला ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो एक आप क्या देख लिए, लेटा हुआ ग्रह, और दूसरा इसे बर्फ या बाष्पशील पदार्थ वाला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, यूरेनस का न्यूनतम तापमान जो है, इसका न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं -224 डिग्री सेल्सियस है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ तो जीवन का रहना थोड़ा कठिन हो सकता है। ठीक है, हम आप तो रह नहीं पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यूरेनस ग्रह देखिए एक ऐसा ग्रह है जो कि यूरेनस ग्रह आपका पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। इससे क्या समझ रहे हैं आप, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। पृथ्वी जो है, हम क्या देखते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ सूर्य उदय जो है आपका पूर्व दिशा में होता है, और सूर्यास्त जो है पश्चिम दिशा में होता है। लेकिन ये क्या है, यूरेनस ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, तो यहाँ पर सूर्य उदय, देखिए हम देखते हैं यूरेनस ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करता है, वह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करता है। ठीक है, नतीजा क्या हुआ, हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका यूरेनस ग्रह जो है, जो कि 7 नंबर रिंग रखता है, इस पर हम देखते हैं सूर्य उदय जो है, सूर्य उदय आपका पश्चिम दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होता है। ठीक है, और सूर्यास्त हम देखते हैं, आपका सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। और हमारा पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो है हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करती है। परिक्रमा करता है, यही कारण है कि हमारे यहाँ सूर्य उदय आपका पूर्व दिशा में होता है, और सूर्यास्त जो है आपका पश्चिम दिशा में होता है। ठीक है,
अब हम देखते हैं यहाँ अपनी धुरी पर सूर्य पर इतना झुका हुआ है, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, यहाँ अपनी धुरी पर इतना झुका हुआ है जिसे लेटा ग्रह कहते हैं। धुरी पर इतना झुका हुआ है कि यह लेटा हुआ प्रतीत होता है, लेटा हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए इसे किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूरेनस के सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये निकल के आता है कि लेटा ग्रह किसे कहते हैं, और यूरेनस के सारे जो उपग्रह हैं, ठीक है, यूरेनस का सभी उपग्रह पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह देखा गया तो यूरेनस का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आपका टाइटेनिया है। टाइटेनिया याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और शनि का दो उपग्रह है जो कि प्रमुख है, एक है टाइटन और दूसरा है फोबे। याद रखिएगा, कहीं टाइटन समझ के शनि ग्रह को टिक मत कर दीजिएगा परीक्षा में। टाइटेनिया, ठीक है, टाइटेनिया इंग्लिश में भी लिख देता हूं इसका, TITANIA, टाइटेनिया। ठीक है, तो देखिए, मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की क्लास में यूरेनस ग्रह से संबंधित जितना भी मेरे पास सामान्य जानकारी था, जो कि एग्जाम की नजर से देखा जाए इंपॉर्टेंट है ये सारी जानकारी, तो मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे आज के क्लास जो है यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। और सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में आप अवश्य कमेंट करके बताइए। यदि आपके पास भी यूरेनस ग्रह से संबंधित कुछ विशेष जानकारी जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे अपने कमेंट के जरिए हमें भी रूबरू होने का शुभ अवसर प्रदान कीजिए। और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।